नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर ही अब हमारे देश में सियासत हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जब हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं होंगे हमारे मुख्य मेहमान, जो कि इस बार निमंत्रण जिन्हें दिया गया था, जिन्हें आमंत्रित किया गया था इस खास कार्यक्रम के लिए, वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। लेकिन वहाँ पर कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है, नया जो वायरस है, उसका जो कहर है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसकी लहर वहाँ पर है। उसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करके खेद प्रकट किया है, वो इस बार नहीं आएंगे। हर बार की तरह इस बार हमारे इस खास कार्यक्रम में मुख्य मेहमान यानी कि शामिल नहीं होने वाले। अब ऐसे में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार क्यों ना हम एक कदम और आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम को ही रद्द कर दें, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना महामारी का फैलने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। अगर वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है तो ये एक गैर जिम्मेदारी भरा रवैया रहेगा। इसी को लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना नेता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि बिन बुलाए मेहमान, एक बार कोविड को चले जाने दीजिए, कोरोना वायरस को एक बार चले जाने दीजिए, उसके बाद इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो मनाए जा सकते हैं, वो किए जा सकते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने तंज कसना शुरू कर दिया है शशि थरूर पर, कांग्रेस पर, और घसीट लिया है राहुल गांधी को भी। यानी कि इस पूरे मसले पर अब एक ऐसी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार है गणतंत्र दिवस। अगर ऐसे में कोई सलाह मशवरा दे भी रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। इस तरीके की बयानबाजी अब नहीं होनी चाहिए थी जिस तरीके की जा रही है। हालांकि बात भी सही है कि अगर रिपब्लिक डे की जो परेड है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, तो जो बाकी कार्यक्रम है उनको भी रद्द कर दिया जाना चाहिए था। जैसे कि अगर बात कांग्रेस की जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाहर अपने जो त्यौहार हैं वो मनाने के, अपने उत्सव जो हैं वो मनाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर हमारे देश का जो राष्ट्रीय त्यौहार है, जो गणतंत्र दिवस की परेड है, उसको क्यों रद्द किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना सकती है तो क्यों गणतंत्र दिवस को, जो परेड जो 26 जनवरी को होती है, क्यों उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है सरकार पर कि आखिरकार लोकसभा का जो संसद का जो सत्र बुलाया जाना था, उसको फिर क्यों स्थगित कर दिया गया, उसको भी बुला लेना था अगर यही बात है तो। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय त्यौहार, अगर राष्ट्रीय त्यौहार की बात की जाए, गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस जो है वो राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें देश की जो संस्कृति है, देश का जो शौर्य है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। वो हर बार होता है, इस बार भी होगा। उसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी पुरजोर तैयारियां हैं कि इस बार ट्रैक्टर लेकर के वो इस परेड में शामिल होंगे। लेकिन अब अगर बात की जाए देश की राजनीति की, देश की सियासत की, तो इतना स्तर जो है हमारे देश की सियासत का गिर चुका है कि देश के राष्ट्रीय त्यौहार को मनाया जाए या ना मनाया जाए, इसको लेकर के भी अब सियासी घमासान मचा हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।